मनुष्य विचार से ही जानता है कि वह मनुष्य है। मनुष्य विचार से ही जानता है कि हमारे रिश्तेदार है, नातेदार है, माँ है, पिता है, विचार से ही जानता है। उसी में जितना श्रेष्ठ विचार होगा उतना ही वह आगे बढ़ता जाता है। जितना ही यूनिक विचार होगा, स्पेशल विचार होगा, उतना ही वह अलग क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। धन भी विचार से ही आता है। विचारहीन के पास तो धन भी नहीं रहता। अगर कोई दे भी देगा ना तो उसे तो धन ले लेगा, क्योंकि उसके पास विचार ही नहीं है, मूर्ख है वो, तो समझ ही नहीं है, धन उसका कोई ले लेगा। मनुष्य के विकास में विचार ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे कि वह अपने संसार को बसाता है। और सिर्फ संसार को नहीं बसाता है, इसमें प्रगति करता है, फिर इससे उपराम भी होता है, फिर विचार से निर्विचार की ओर जाता है, यानी अध्यात्म की ओर जाता है। विचार से तो वह समाज को समझता है, देखता है, जानता है, व्यवहार करता है, लेकिन फिर विचार से आगे ऊपर उठ जाता है निर्विचार में। तो एक विचारहीन हो जाना और एक निर्विचार हो जाना, ये दो जो है ना, विचारहीन होना, विचार से तो नीचे गिर जाना, और निर्विचार हो जाना, विचार से ऊपर उठ जाना। फिर निर्विचार अगर हो जाएंगे तो क्रिएटिविटी समाप्त तो नहीं हो जाएगी ना, क्रिएटिविटी तो रहेगी, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। हाँ, समाप्त नहीं होगी, कई फोल्ड उसका जो है ना वो बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। और सिर्फ क्रिएटिविटी ही नहीं, हर चीज़ उसकी बहुत बढ़ जाती है, जो कि सामान्य अवस्था में पता भी नहीं चलता है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सब चीज़ बहुत पता चल जाता है आदमी को निर्विचार की अवस्था में, क्योंकि उसके तहत ये सब सारे आ जाएंगे। तो उसके पास चुनाव रहेगा, वो जैसा चाहे वो क्रिएशन भी कर सकता है, डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, नाश भी कर सकता है, उसके हाथ में हर चीज़ है, बचा भी सकता है, मार भी सकता है। तो लेकिन वो जो भी करेगा न्यायपूर्ण तरीके से करेगा, और बहुत ज़रूरी है। जितने श्रेष्ठ विचार होते जाएंगे उसको महावाक्य कहा जाता है, श्रेष्ठतम विचार महावाक्य कहा जाता है। तो ये तो जिसका कोई मतलब काट नहीं होता, इसको खंडित नहीं कर सकते। तो पता नहीं चलता है, जैसे हर व्यक्ति तो यही समझता है कि हम श्रेष्ठ कर रहे हैं। नहीं, वो तो सोचता है, उसके सोचने से खाली नहीं होता है ना। श्रेष्ठ तो वो अपनी तरफ से करता जाएगा, अच्छा भी है, अपने मन में सोचता है, लेकिन वो श्रेष्ठ है कि नहीं है इसका पता चलेगा जो श्रेष्ठ वाक्य शास्त्र में हमारे ऋषि महर्षियों ने बता रखे हैं, हमारे अवतारों ने बता रखे हैं, उसके वाक्य की तुलना जब उसके वाक्य से होगी तब पता चलेगा कि उसके विचार श्रेष्ठ हैं या नहीं। समझ रहे हैं? जैसे कि किसी के मान से हमारे कोई विचार है, हमारे कोई विचार जो है तो गीता में जो विचार लिखे हैं उससे उसके बराबर नहीं हो पा रहे, ऊपर तो हो ही नहीं सकता, उससे बराबर भी नहीं जा पा रहे और उसके इर्द गिर्द भी नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे हीन विचार। तो हम अपने में भले श्रेष्ठ मानें, लेकिन वो श्रेष्ठ है नहीं, वो सिद्ध नहीं होगा ना, उसको विद्वानों की मदद सिद्ध कर पाएंगे, ना अपने से कर पाएंगे, ना विद्वानों की मदद सिद्ध कर पाएंगे। तो अपने मन से तो जैसे पागल भी मानता है कि मैं राजा हूँ, इससे राजा थोड़ी हो जाएगा। पूरा ये समय का जितना प्रवाह है वो पूरे कई शताब्दियाँ भी जब बीत जाती है और उसका वाक्य जो है दृढ़ रहता है, उसके मर जाने के बाद भी उसके वाक्य जो है समाज में तैरते रहते हैं, तो वो माना जाता है श्रेष्ठ विचार। व्यक्ति गुजर गया लेकिन उसके वाक्य रह गए, उसके वाक्य को कोई तोड़ नहीं पा रहा, उसका वाक्य नहीं मर रहा है। व्यक्ति तो मर गया, वाक्य लेकिन जिंदा है, वाक्य नहीं मर रहा है, क्योंकि वाक्य श्रेष्ठ वाक्य है। तो वैसे विचार का ही महत्व होता है, उसी को श्रेष्ठ विचार कहते हैं। नहीं तो उस तरह तो चलता फिरता हर आदमी कहता है हाँ मेरा तो श्रेष्ठ है, मेरा तो श्रेष्ठ है, मैं हाँ, पता नहीं चलता है। हाँ, जैसे
मैं जो सोच रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं ही तो वो अहंकार है ना, हाँ, तो वो अहंकार का अहंकार है। है, वो पते नहीं चलने देता है। तब पता चल जाएगा ना, इसलिए पता चल जाएगा कि जब आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि जो अब तक जो समय को लांघ करके जो विचार आए हैं, बहुत जो युगों से हजारों वर्षों से जो आ रहे हैं वाक्य, आप अपने वाक्य की तुलना उस वाक्य से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा विचार श्रेष्ठ है कि नहीं। अगर उसके इर्द गिर्द है तो इसका मतलब आपका विचार ठीक है, अगर इर्द गिर्द नहीं है तो ठीक नहीं है, उसमें सुधार की ज़रूरत है, उसको और विकसित करने की ज़रूरत है। और जो इस समय समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनके सामने जब जाएंगे तो वो बता देंगे कि आपके विचार कैसे हैं। अगर आपके विचार में दोष निकाल दिए, इसका मतलब श्रेष्ठ विचार नहीं है वो। अगर दोष नहीं निकाल पाए तो इसका मतलब